सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि पार्टी ने आपको एक नई जिम्मेदारी दी है, स्पेशली आसनसोल हल्का में। और वो जिम्मेदारी क्या दी है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताओ। पार्टी ने मेरे को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आसनसोल हल्के के लिए माइनॉरिटी मोर्चा का जिला अध्यक्ष घोषित किया है और पार्टी को मेरे से बहुत उम्मीद है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी की उम्मीद पर मैं खरा उतरूं। आप थोड़े से अपने बारे में बता दो, आपका क्या नाम हुआ, आपकी पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू हुई। मेरा नाम सैयद रहमान एलाइस सैयद जावेद रहमान है। लोग मुझे एस.जे. रहमान या सैयद रहमान के रूप नाम से जानते हैं। मेरा पॉलिटिकल करियर जामताड़ा जिला से चालू हुआ। मैं जामताड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। वहां मेरी शुरुआत युवा मोर्चा से हुई। फिर मैं वहां पर आईटी सेल का अध्यक्ष बना, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बना। मेरे नेतृत्व में मैंने जामताड़ा विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। हमारी स्कूल चितरंजन शहर के अंदर चितरंजन हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम नाम का स्कूल है, वहां से हुई। उसके बाद मैं फिर अन्य अन्य जगह पे पढ़ा, पटना भी जाके मैंने पढ़ाई की। आपके बारे में कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय मंच से भी जुड़े हुए हो, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ हूँ और वहां पर भारत फर्स्ट बोल के भी एक स्कीम चलती है इंद्रेश सर के नेतृत्व में, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसमें काफी एक्टिव हूँ। बाकी तो लोग बताएंगे कि मैं वहां क्या करता हूँ। आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं बंगाल में असेंबली इलेक्शन के साथ साथ कॉरपोरेशन इलेक्शन भी है। आपको पार्टी ने पोस्ट दे दी, अब इसके बाद आप अपनी कमेटी का अनाउंसमेंट कब करोगे। अगली कमेटी का अनाउंसमेंट हम आने वाले 10 दिन के अंदर करेंगे। मैंने कागजी स्तर पर उसकी तैयारी कर ली है और एक दिन अपने पूरे कमेटी का घोषणा कर देंगे। और रह गया कारपोरेशन का जो चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा रिजल्ट करेगा और अल्पसंख्यक मोर्चे से भी बहुत लोगों को टिकट मिलने वाला है और उन इलाके में जिनको लोग समझ रहे हैं कि वो भाजपा या अल्पसंख्यक मोर्चा का इलाका नहीं है, वहां से भी लोग जीत के आएंगे। आने वाला जो विधानसभा है उसको आप लोग कितने चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। बड़ा चैलेंज है, सत्ता परिवर्तन का मोड है और कार्यकर्ताओं को भाजपा के बहुत संघर्ष करना होगा, बहुत संयम में रहना होगा, तभी हम लोग सफलता को प्राप्त करेंगे। लोकल चुनाव है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री का कार्यों का असर तो रहेगा, लेकिन लोकल मुद्दा भी हावी रहेगा। कार्यकर्ताओं को बहुत संयम से और बहुत संघर्ष करके ही वो परिवर्तन हासिल होगा। हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं कि यह सफलता हम लोग को मिलेगा। किस मुद्दों को लेकर आप पब्लिक से वोट मांगोगे। हमारा मुद्दा होगा, हमारी सरकार ने 6 साल में जो जनता के लिए काम किया है, अपने किए वादों को पूरा किया है एवं स्थानीय बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि अभी की वर्तमान सरकार की जो असफलता है, उन्हीं सफल बातों पर हम लोग पार्टी का लिए वोट पार्टी को मांगेंगे जनता से। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे पार्टी ग्रोथ कर रही है वो ग्रुपिज्म का शिकार हो रही है, इस बात को मानते हो। देखिए, जब घर बड़ा होता है, बर्तन बढ़ता है, थोड़ा बहुत खटपट होता है। लोग जब भी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अब हमारे पास कोई ऐसा एजेंसी तो है नहीं कि लोगों को जोड़ने के पहले हम उसकी क्या महत्वाकांक्षा है उसको पूरा आकलन कर लें, इसलिए कहीं कहीं कुछ परेशानी आती है। जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। आपको जिन इलाकों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें क्या लगता है कितने एमएलए को आप लोग जिता पाओगे। कोशिश तो 100% है, आगे वक्त, जनता का वोट और ऊपर वाले का आशीर्वाद बताएगा कि हम कितना सीट लेके आ रहे हैं। बंगाल में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ग्रोथ कर रही है। बिल्कुल ग्रोथ कर रही है। कैसे बोलोगे ग्रोथ कर रही है। वर्तमान सरकार के कुछ मंत्री और विधायक पार्टी का टिकट लेने के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय का धूल उड़ाए हैं। आप इसी से समझ रहे कि पार्टी आपकी अच्छी कर रही है। अब अगर उनकी 10 साल सरकार में सत्ता में रहने के बाद भी
उनको हमारे पार्टी के कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। जो मंत्री हैं, लगातार 2 टर्म से विधायक हैं, तो जरूर सत्ता में परिवर्तन का कहीं ना कहीं संकेत है। अब पब्लिक में भाजपा प्रो मोड है। हम लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो पब्लिक कहती है कि आप ज्यादा यहाँ ताकत मत लगाइए, बाजू के गांव में ताकत लगाइए, हम लोग हर हालत में वोट आप ही को देंगे। क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा स्कीम जो केंद्रीय सरकार चलाई थी वो हम लोगों को नहीं मिला राज्य सरकार के कारण। अपोजिशन वाली कहती है कि भाजपा तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, इसके पास डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है, इसके पास काम के आदमी नहीं है। देखिए, आज जो चूंकि मैं मथुरा में अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूं, इसलिए अल्पसंख्यक पे ही बोलूंगा। अल्पसंख्यकों के आज जो कमजोरी है, या अल्पसंख्यक आज जहां खड़ा है, उसके लिए पूर्व की जितनी सरकार रही वो दोषी है। क्योंकि मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, जब पूर्व मनमोहन सिंह सरकार थी, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया और उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। एक भी मुद्दे पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। भाजपा वो पार्टी है जिसने मरे हुए मुसलमान के लिए भी काम किया और जिंदे मुसलमान के लिए भी काम कर रही है। क्या काम किया आप बताइए तो। हम बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने भारत में कब्रिस्तान घेराव का स्कीम लाया था, जिसके तहत उन्होंने जो कब्र में लोग जा चुके हैं उनके सम्मान के लिए काम किया कि कब्रिस्तान में कोई घुस के गाय बकरी या जानवर घूमे नहीं, उस पर रोक लगाई। ये हुआ मरे हुए लोगों के लिए। जिंदा लोगों जो है उनके शिक्षा के लिए और उनके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कि भाजपा ने कोई भी दूसरा ऐसा रास्ता नहीं बनाया। जितनी स्कीम आई, हर स्कीम का लाभ मुसलमानों को भी मिला, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, शौचालय का स्कीम हो, सब उसको मिला। हुनर विकास का व्यवस्था किया सरकार ने। और आज केंद्र सरकार मदरसा बोर्ड को जो पैसा जितना दे रही है, उतना कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिया था। और अभी आप वर्तमान में देखेंगे, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री बहन ममता जी ने पंडितों को भी तनख्वाह देने की बात की है। तो इसका मतलब है, पहले उन्होंने मदरसा के मौलवियों के लिए पैसा देने की बात की थी, अब पंडितों के लिए भी कर रही है। इससे साफ झलकता है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि सत्ता उनके हाथ से निकल रही है। नहीं, वो तो सियासत जो करने आए वो तो सियासत करेंगे, लेकिन आप लोगों के बारे कहा जाता है कि आप लोग की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, जमीन पे कोई काम नहीं दिखाई देता। देखिए, अगर ऐसा आरोप है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारी पार्टी ने सरकार बनाने के समय घोषणा किया था कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया।